सर, बड़ा हंगामा है। इमरान खान साहब के कंटेनर पर अटैक किया गया और फिर कहा गया कि इमरान खान को गोली लगी है टांग में। ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है या पहला बदतरीन डार्क दिन नहीं है, 75 साल के डार्क दिन है। तार साहब, आज एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ और सारा मुल्क परेशान भी है। इमरान खान जिनके ऊपर आज तक कभी इस तरह का कातिलाना हमला उनके सियासी कैरियर में नहीं हुआ है ना। दुनिया में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही है? एक ही साथ आज़ादी होती है। ये अक्सर यूट्यूबर को नहीं देखा जी, एक ही साथ क्या हुआ है, क्या लग रहा है, वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अरे तुम कहीं नहीं, तुम लेटे हो यार, खड़े तो हमने, तुम लेटे हुए हो। हाँ जी, वो उसी दसो जी, वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, यही करते रहते हैं, खड़े हैं बैठे। ठीक है, ये इसीलिए तुम लेटे हो जमीन पे, तो हरकतें ऐसी हैं तुम्हारी। इसने बाजवा की पूंछ पे पैर रखा था तो इसको क्या लग रहा था कि सरदार बहुत खुश हो गया, शाबाशी देगा क्या? हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। सर, बड़ा हंगामा है। इमरान खान साहब के कंटेनर पर अटैक किया गया और फिर कहा गया कि इमरान खान को गोली लगी है टांग में। दूसरी तरफ ये न्यूज भी चल रही थी कि खान साहब को, बल्कि कंटेनर पे जितने मौजूद लोग हैं, किसी को कोई गोली नहीं लगी है, बल्कि भगदड़ में जो है वो उनके पाँव में चोट आई है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 5 लोगों को गोली लगी है जो कंटेनर पे थे, जबकि जो कंटेनर अभी दिखाया जा रहा है मीडिया पर, उसमें एक गोली का निशान है, यानी कि ऐसा सुराख सा है जिसे आप कह सकते हैं कि उसमें से एक गोली निकली होगी। तो एक गोली 5 लोगों को कैसे लग गई? एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें खान साहब खुद चलकर गाड़ी तक जा रहे हैं। अब आई डोंट नो वो आज की है कि कब की, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आज की है। ये हंगामा चल रहा है, आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है इस तरह से? साथ ही वो स्टेटमेंट भी दे दिया उस आदमी ने कि जी म्यूजिक चल रहा था इस वजह से। तो म्यूजिक तो हमेशा ही चलता है खान साहब के, उसमें क्या हर पॉलिटिकल पार्टी चलाती है? उसके लिए गोली कौन चला देता है? आरजू, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। और आज इसके ऊपर अभी आप देखेंगे कि मजीद हर घंटे के बाद एक नया सिनेरियो आएगा। लेकिन इसमें, जिस तरह मैं शुरू से ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है या पहला बदतरीन डार्क दिन नहीं है, 75 साल के डार्क दिन है। इन्होंने जाती तौर पे आरजू मुझसे पूछे तो उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं है, सिर्फ वो फाइलों में बना था पाकिस्तान। इन्होंने 1947 के में जो महाजरीन यहां से वहां और वहां से यहां आए, उनके साथ ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। ना इसके अंदर पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना इसमें मजहब इस्लाम है, ना इसमें माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाता है, ना यहाँ पे शराफत है, ना किरदार साजी है। आज एक और, ये जिस तरह आपने बताया है, बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो है। लेकिन आप कुछ सिनेरियो इसमें भूल गई हैं। वो ये थे कि अब एक पार्टी कह रही है कि इनका जो ये नाकाम चल रहा था, इनका लॉन्ग मार्च, तो वाकई ये, मैं इसको लॉन्ग मार्च भी नहीं कहता, मैं तो इसको इवनिंग वॉक कहता हूं या बिरयानी पार्टी कहता हूं। शाम को बिरयानी पार्टी होती थी, म्यूजिक चलता था, बच्चियां आती थी, नाचती थी, डांस करती थी, गुजारे, और ये नाकाम जा रहा था। ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है। हुकूमत ने अकाउंट भी ले लिए, हमारे बच्चों ने दूसरे ममालिक से चोरी करके वीडियोस भी रोजाना शाम को बेचारे बड़ी महारत के साथ लगाते थे। वो नाकाम चल रहा था। लेकिन और साथ नेगोशिएशन भी हो रही थी, दूसरी साइड पे भाग भाग के मिन्नतें तरले भी हो रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि खान साहब ने प्री डिटर्मिनेशन एक स्टेटमेंट किसी के, असद उमर और एक वो इकबाल साहब है, उनको कहा कि 3 लोगों के ऊपर नाम जो दिए हैं, इंतहाई खतरनाक एक चीज, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। और मैं जो इसमें कहूंगा आपको, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, पंजाब गवर्नमेंट, और खासकर इनके चीफ मिनिस्टर साहब के इलाके में ही हुआ है। और दूसरे कुछ पॉइंट आप ये भूल गए कि इनके अपने लीडर कह रहे हैं कि हमें एक दिन पहले ही पता था। कुछ लोग कहते हैं खान साहब ने को सियालकोट के जलसे में जो वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। और यार, ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर कर क्यों रहे थे यार? ये आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे? फिर आप फिर ये सारा कुछ ये खुद ही स्टेज कर रहे थे कि तबाही की तरफ जाया जाए। अगर आपको पता था, एजाज चौधरी साहब इनके एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैंने वो चट्टा साहब जो वहां पे जो आज जख्मी है, उनको एक दिन पहले फोन करके कहा था कि आपके ऊपर हमला होगा। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे थे भैया आप? ये ड्रामा क्यों, इस सब चीज का इंतजार? और दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिस्टल के अंदर गोलियां 6 होती है, बंदे जख्मी 14 है। ये हामिद मीर साहब की ट्वीट है, ये भी मैंने पढ़ी 5 मिनट पहले।
उन्होंने कहा गोलियां 6 हैं, बंदे जख्मी जो है 14 है। और आप सर कंटेनर पे भी एक ही गोली का निशान है और कंटेनर के अंदर भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा जख्मी है। आरजू, आपके कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला हो चुका है। उसके बाद आपके सनाउल्लाह साहब जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके घर पे हमला हो चुका है। गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के वो कह रहे हैं कि जला देंगे, हम साड़ देंगे, भस्म कर देंगे इनको। फिर अगर, और दूसरा आज मेरा क्वेश्चन है ये, कहते हैं जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था, अगर इनको सब ये पता था, पता 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरा है मेरे भाई इस कंट्री के अंदर। कहते हैं फलां का नाम, कल वो एक इनका अपना वो एक सलमान अहमद उसका नाम है, वो कह रहा था जी 2 दिन पहले कि मुझे कॉल करके 2 सहाफियों ने कहा कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई पाकिस्तान में तो 25 करोड़ लोगों का नाम हिट लिस्ट में है। मुझे बताया कि फलां बंदे की जिंदगी वहां पे सेफ है, बताया कोई बंदा? जब 25 करोड़ लोगों के नाम हिट लिस्ट पर हैं, जब वहां आपने ना पाकिस्तान बनाया है, लोगों के साथ ड्रामा रचा रखा है आपने, और उसके बाद ये देखिए, उसमें मैं आरजू ये कहूंगा ये कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पाकिस्तानी हैं, जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। और सर एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में? क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूं मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से, अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे गिर पड़ के किसी के पांव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल जो उनका अपना है, उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं हाँ जी गोलियां जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। पहले हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई करे थे यूक्रेन को चुपचाप। पाकिस्तान फिर से डबल गेम खेल रहा है। देखिए पाकिस्तान का डबल गेम का बहुत पुराना इतिहास है इन लोगों का। ये अमेरिका से भी पैसे लेते थे और तालिबान के साथ भी खेलते थे ये। फिर उन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, तालिबान को धोखा दे दिया, तालिबान की सरकार बनवा के काबुल में अमेरिका को धोखा दे दिया। अब ये सब देखिए टेलीविजन पे क्या कहते हैं ये लोग, पाकिस्तानी टेलीविजन पे कहते हैं कि रूस हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। जी रूस तो साडा यार है, रूस तो साडा भरा है, ये पाकिस्तानी कहते रहते हैं, ठीक है। लेकिन पीठ पीछे ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं, मोटर और रॉकेट सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। और अब ये सामने रूस के एक बड़े जिम्मेदार और बड़े सीनियर शख्स ने यह इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे कि भाई लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी यूक्रेन के पास पैसा होगा, जाहिर सी बात है दे दिया थोड़ा सा।